जन्मभूमि है। अब बता दे कोई कि भी अंतरात्मा की ये जन्मभूमि है? नहीं ना। सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स उसकी जन्मभूमि है। वो तो शरीर की जन्मभूमि है कि आज आप इस जन्म में मध्य प्रदेश में पैदा हुए, कोई जन्म में गुजरात में हुए, कोई जन्म में उत्तर प्रदेश में, कभी मिजोरम में हुए, हाँ कभी दार्जिलिंग में हुए, क्यों कभी अमेरिका में हुए। लेकिन शरीर की हर जन्म में तो तुम्हारी जन्मभूमि बदलती जा रही है, कोख बदलती जा रही है, संस्कार बदलते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी जो अंतरात्मा है वो तो अक्षय है, स्थायी है। ब्रह्मांड के कोने कोने में वो सब जगह ऊर्जावान है। तो उसकी तो कोई जन्मभूमि नहीं है, उसका तो कोई आकर्षण ही नहीं है। जिस दिन हमें अंतरात्मा का वो तो एक अंतरात्मा एक अपनी घूमती है, वो तो अपना एक घर देखती है। हाँ कि इतने दिन इस घर में रहेगी, अब ये घर खराब हो गया तो अब फिर घूमेगी, कपड़े बदल रही है। हाँ अब फिर घूमेगी कि आप कहाँ जाएंगे, तो फिर अपना घर ढूंढेगी। जैसे अपन आश्रम नहीं ढूंढते फिर रहे जैसे ही अपनी अंतरात्मा घूमती है अच्छा अच्छा घर देखने को। हमें इन सब आकर्षणों से बाहर निकल के समय और जगह से ऊपर उठ के उस ब्रह्म तक जाने का कार्य करना चाहिए, उस ईश्वर तक जाने का कार्य करना चाहिए जहाँ से हम टूट के विलग हो गए, अलग हो गए। भाई अपन क्या बोलते हैं, हम ईश्वर के अंश है। अंश कैसे हुए? क्योंकि अखंड जो ऊर्जा है पूरे ब्रह्मांड में, उस ऊर्जा में से टूट के हम अपने आप को एक अलग बना दिया कि मैं ये हूँ, वहाँ मैं आ गया। नहीं तो हम भी तो उस अखंड ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक हिस्सा है। लेकिन हमारी इच्छाएं, कामनाएं और मैं, इसको अपन ने एक धागे से बांध दिया और फिर बार बार जन्म ले रहे, मर रहे, फिर कर्म करते जा रहे, उसके अनुसार फिर जन्म बदलता जा रहा है अपना। प्रारब्ध कैसा बनता? कर्म के अनुसार। करो हजारों जन्म के कर्म पड़े हुए, वो प्रारब्ध का जन्म ले रहे। अरे हमारे प्रारब्ध में था इसलिए भोग रहे। अरे भाई लेकिन वो प्रारब्ध पैदा किसने किया? भगवान ने तो नहीं किया ना। तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, कितने जन्मों के कर्म वो कहाँ जाएंगे? वही तो प्रारब्ध का रूप लेके आ रहे धरती पे। उसको नहीं देखेंगे, अरे हमारे प्रारब्ध में था ही नहीं। अरे भाई प्रारब्ध में रचना तुमने की है, भगवान ने नहीं की। भगवान तो वहाँ साक्षी है। उस कोई काम पे आता है, रजिस्टर में सही कर देते भगवान के, हाँ आज ये आया, इसकी इतनी तनख्वाह बनी, आज नहीं आया इसकी तनख्वाह कट गई। भगवान तो रजिस्टर है, साक्षी है भगवान। भगवान करता नहीं है, करते तो हम है। हाँ, और भगवान को दोष देते, भगवान ने मेरे भाग में, मेरे प्रारब्ध में ऐसा दिया। अरे भाई भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान तो सिर्फ साक्षी है। देना लेना हमारा काम है, उसको हम पैदा करते, जन्म देते कर्म के अनुसार। कर्म, सोच, भावनाएं, इसके अनुसार हमने उसको जन्म दिया। और प्रारब्ध को हो सकता है कितने जन्मों का प्रारब्ध पड़ा है, एक जन्म का तो है नहीं। अब बहुत लोग बोलते गुरुजी हमने तो बहुत लोगों का भला ही सोचा, साधु संतों का भला सोचा है, या बहुत लोगों का हमने अच्छा ही सोचा, लेकिन हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। अरे भाई इस जन्म का पता है, पिछले जन्म का किसको पता है? और उसके पिछले जन्म का किसको पता है? किसको पता है हो सकता है इतना तुम आज धर्म कर रहे हो, इससे ज्यादा पाप करके आए। हाँ, कितने जन्मों का प्रारब्ध है। अरे भीष्म पितामह बोलते हैं, जब शैया पे लेटे हैं तो कन्हैया को कहते हैं, कन्हैया मुझे 100 जन्म तक याद है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मेरे को बानों की शैया पे सोना पड़े। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहता 100 जन्म ही याद है, और एक जन्म याद कर लो। तो भगवान की कृपा से एक जन्म और याद हुआ। तो पता चला कि घोड़े पे जा रहे थे और एक सांप घूमते हुए उनके सामने आया। तो उन्होंने कहा सांप मर जाएगा, इसलिए उन्होंने बाण की नोक से उसको उठाया, फेंक दिया। अब वो जाके कांटे के पेड़ पे चिपक गया और तड़प तड़प के मरा। वो भोगने को इनको मिला। तो बताओ 100 जन्म के पहले का प्रारब्ध भोगने को मिल रहा है। एक जन्म का प्रारब्ध नहीं है, 100 जन्म के पहले का। ऐसी कांटों की सैया में बेलेटे पे। और दूसरी बात, वो गंगा पुत्र, लोग बोलते गंगा जी में 3 डुबकी लगाओ पाप धुल जाएंगे, 7 डुबकी लगाओ पाप धुल जाएंगे, लोग तर जाएंगे। तो वो तो गंगा के गर्भ से पैदा हुए, उनको तो पाप लगना ही नहीं चाहिए, बताओ। उनका बचा बचा सब धुलना चाहिए। गंगा जी छोड़ो, कन्हैया स्वयं खड़े हैं, भगवान साक्षात खड़े हैं जिनके सामने।
फिर काय का दोष, फिर काय का पाप और फिर काय का भाग्य। लेकिन नहीं, प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा। सत्य बात। लेकिन हम जो अच्छा कर्म करते हैं ना उससे एक फायदा होता है, भोगने की क्षमता मिलती है। जैसे आपको कोई तीर लग रहा है बड़ा, अगर आपने ज्यादा पुण्य के तो तीर भी आपको कांटे समान लगेगा, छोटा सा कांटा लग गया हाँ, ऐसा महसूस होगा। बड़ी से बड़ी तुम्हारी हाँ, समस्या वो छोटी हल्के में निकल जाएगी, टल जाएगी। प्रारब्ध तो भोगना ही है, इतना तो होता है। लेकिन तुम्हारे अंदर एक शक्ति मिलेगी, जो चीज तुमको बड़ी लगने वाली है वो तुमको एकदम छोटी सी महसूस होगी, पता ही नहीं चलेगा। ये तो अनुभव है कि बड़ी चीज वास्तव में धीरे हाँ, हल्की, पता ही नहीं चलता है। तो ये होता है तपस्या का मतलब, तुमने कोई अच्छे कर्म किए उसका ये है, लेकिन जो भोगना है वो तो भोगना ही है। देखो एक दिन वो था कि हमको जीवन बड़ा भयंकर लगता था, वज्र, इतना तो चलने ना चल फिर पाना, कुछ कर पाना, कुछ सब एकदम। वो जब भगवान के उसमें धीरे धीरे उतरे, धीरे धीरे उतरे, धीरे धीरे उतरे, तो फिर हमको ऐसे लगने लगा कि कुछ नहीं है हमें, भले ही कितना ही बड़ा घाव है, लेकिन मन में ये लग रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये लगा हमको मन में कि कुछ नहीं। चलते रहे हम, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। भगवान की कृपा से वो दुख ऐसे निकल गया कि हमको पता ही नहीं चला, एकदम हल्का, सत्य कह रहा है कपास के समान। जी बिल्कुल, प्रभु की कृपा लीला जो भी हो, फिर वो ऐसे निकल गया वो दुख कि हमने कहा कि चलो एक हमारी ये बहुत बड़ी वो टल गई, अब थोड़ा मोड़ा है, बना रहे जीवन है। नहीं, वो तो अपन जो कर्म करते हैं, हमने अगर कुछ गलत कर्म किया है वो तो भोगने को मिलेगा, लेकिन हमने जो पुण्य किए है ना उससे हमको एक ताकत मिलती है। ताकत मिलती है। जो बड़ा घाव है ना वो हमको छोटा सा कांटे जैसा महसूस होता है, पता ही नहीं चलता है। जो बड़ा दुख है वो आप लोग एकदम हल्का तिनके के समान समझ में आता है, क्योंकि हमारी तपस्या बढ़ गई ना, हमारा पुण्य बढ़ गया, तो हमें वो महसूस ही नहीं होता है। तो प्रारब्ध का खेल तो हम लोग तैयार करते हैं ना, हम जैसे कर्म करते हैं वैसा प्रारब्ध बनना चालू होता है। कई लोग ये कह ले महाराज जी हमको तो 2 दिन से सर दर्द कर रहा है, इतना परेशान है, इतना आपको तो इतनी तकलीफ, चल फिर रहे, सब कुछ कर रहे, तपस्या है हमने की सब भगवान की भरोसे चल रहे हैं। अरे तपस्या से हो रहा है ना, साधना से हो रहा है, आपके अच्छे कर्मों से हो रहा है। ये तो सत्य बात है। इसी तरह एक समय में निकाल देते हैं। करपात्री महाराज जी थे, तो बौद्धों ने धर्म शास्त्रत किया, तो उस समय करपात्री महाराज जी ने वेद की हर ऋचाएं उनको बताकर वो धर्म शास्त्र में जीते। जब जीते तो बौद्धों को कहा गया कि अब तुम लोग अपनी क्षेत्र चले जाओ, अब यहाँ रहना नहीं है। तो बौद्धों ने क्या किया, लास्ट में एक बुद्धि लगाया कि इनको पहाड़ से गिरा देते, पहाड़ से गिरा देंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर कोई शास्त्रत करने वाला नहीं रहेगा, तो फिर हम ही लोग की जीत होगी। तो बौद्धों ने क्या किया कि ये पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़कर तुम कूद मारो, कूद जाओ, अगर तुम्हारी वेद की अगर मंत्र इतनी शख्सियत है तो तुम जिंदा रह जाओगे, हाँ तुम्हें प्राण बचाएंगे। तो करपात्री जी चढ़ गए पहाड़ के ऊपर। चढ़ने के बाद कहते हैं, हे वेदों की शास्त्र मंत्र, तुम लोग साक्षी हो और रहोगे, इतना कहकर कूद गए। जब कूदे तो उन्हें चोट तो नहीं आया, पर ये अंगुल का ये नखून में थोड़ा सा चोट लग गया। जब चोट लग गया तो जिंदा रह गए, वेद की मंत्रों ने उन्हें बचा लिया। तो करपात्री जी महाराज साक्षात जगन्नाथ के पास गए, जो जगन्नाथ जी से झगड़ा करने लग गए कि हमने उतनी ऊपर से अपने धर्म शास्त्र को बचाने के लिए हमने कूदा और हमने वो किया, और आपने हमारी प्राण भी बचाई, पर हमारी पैर में चोट आई कैसे? तो उस समय जगन्नाथ जी कहते हैं, वेद है और रहेगा और अनंत जन्म तक, पर उसमें वो त्र नहीं आनी चाहिए, 2 मार्ग। क्योंकि बौद्ध ने कहा था कि वेद है तो तुम वहां से कूद मारो, और शंका, तो तुमने जहाँ वो शंका लाई, वो शंका की वजह से तुम्हें चोट आया। तुम शंका ही नहीं लाते, तो चोट ही नहीं आता। तो उसी तरह जब हम भजन में लग जाते हैं तो हमें शंका ही नहीं रहना चाहिए, विमुक्त शंका कि भगवान है तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो शंका आती ना कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरी तपस्या पूरी होगी नहीं होगी, अनुष्ठान होगा कि नहीं होगा, वो जो शंका आती है, होगा कि नहीं होगा, आगे कि नहीं आएंगे, बस वही शंका मार देती है। जितने अपन आगे बढ़ोगे उतनी बार बार आएगी वो। जी जी जी, क्योंकि हमने एक बार उसको पल्लू पकड़ लिया ना, अब वो बढ़ता ही जाता है,
वो रुकने का नाम नहीं लेता, पल्लू है वो तो शंकाओं का, छोटा सा शंका का पल्लू पकड़ लिया, बस उस भवंडर में घुस गए। राम राम।